भीड़ कभी नहीं देखी। आज इतनी भीड़ कैसे? तो उसी समय समझा करके बोले और जवाब दिया, बोले महाराज इतना क्रोध कैसे कर रहे हो? तब तक और क्रोध बढ़ गया। क्यों? उस टूटे हुए धनुष में नजर पहुंच गई और जैसे ही टूटे हुए धनुष में नजर पहुंची, मेरे भैया ऐसा ही नहीं जवाब दिया। आज उसी समय धनुष पे नजर पहुंची टूटे हुए पे, तो जवाब दिया और कहा है, जनक कौन था वो बहादुर, कौन था वो वीर जिसने धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? आ जाए सामने। महाराज उनके क्रोध को निहार करके कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। राम सामने आ गए और राम कहते हैं, महाराज इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा और भला किसका काम हो सकता है? सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे कार्य करता है। सेवक वो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे कार्य करता है, जैसे तुम है ना। हाँ, उसी समय मेरे भैया हुआ ऐसा। परशुराम बोले इसका मतलब है तुम बीच में बोल पड़े तो ये धनुष तुमने तोड़ा, तुमने तोड़ा। बोले ए राम बना है छोटू समझ जा इस क्षत्रिय गलती आपकी नहीं है। और जवाब दिया, बोले बोले सुख गुरुदेव तो जवाब दिया आपकी गलती नहीं है। मीठी बोली का कार्ड ही दुख का कार्ड बन जाता है और मीठी बोली के कार्ड ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अति का मीठा गन्ना कोलू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, आपको क्रोध आ गया। बरसों का पड़ा हुआ धनुष, सड़ा हुआ धनुष भैया के छूने से टूट गया। आपको इतना क्रोध आ गया। आपको इतना क्रोध नहीं आना चाहिए। छुअत टूट रघु पतौ न दोसु और मुनि बिन काज करो कपिरोसु। और
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे धनुष महाराज परीक्षित खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। आपको कभी क्रोध नहीं आया, आज इतना क्रोध आ गया। वह धन ही तोरी लड़काई और कबऊ न असर सिकीन गुसाई। ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। आपको कभी क्रोध नहीं आया। महाराज उसी समय परशुराम ने एक बात और कही है, क्या? रे नप बालक काल बस बोलत तो न समारे धन ही समुद्र परार धन बेधे सकल संसार। क्या इस धनुष के समान और भी धनुष है? जवाब दिया लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण बोले जब धनुष में ऐसे ही लाल लटक रहे तो तुम जब रुपया लगाए थे, बिल्डिंग कराए थे, ले जा बिल्डिंग कराए, जाई के पीछे पड़ के जब तुम रह गए हो। अब परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। बालक, तू बालक है, हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, और कोई होता बराबरी का तो पता चल जाता है। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है। न्यूतारी बामन समझ रहा जो हमें डांटता जाता है। न्यूतारी कोई बामन समझ रहा, हमें कोई भिखमंगा समझ रहा। अरे रुक जा, देख रहा इस वर्षे को 21 बार इस पृथ्वी पे एक भी छत्री नहीं रहा, और इस पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर दिया। बोले फिर जो छत्री आए कहां से गए? जवाब दिया जो माँ के घर में थे वही रह गए, बाकी सब मारे गए। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काख में न हवा न लगने पाए। लोगी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। अब क्रोध और बढ़ गया, क्रोध और बढ़ गया। अब लक्ष्मण ने एक बात और कह दी उसी क्रोध में, रुको रुको, अरे तुम हमें अपनी औकात मत बता, तुम भाई हो जो अपनी सगी माँ के नहीं हुए, सगी माँ के नहीं हुए, पिता के कहने पे अपनी माँ का शीश काट लिया था, भाई हो तुम, कोई दूसरे नहीं हो। उसी समय परशुराम ने जवाब दिया, कहा राम देख नहीं रहे हो, सुन लो बात रघुवीर, छोड़ो फिर से कोई तेरा, अरे ज्यादा बढ़ रहा है।
परशुराम ने एक बात कही, विश्वामित्र एक है नरम और एक है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते चालाकी अपने चेलों की, तुम रोक नहीं रहे हो और हम इसलिए नहीं बोल रहे ये बालक है, क्या कहें। तो राम सामने आ गए बात कहने के, गुरुदेव गुरुदेव सुन रहे हो, तुम्हें पता नहीं है बालक है वो। और देखो बालक के मुंह लगना का ज्ञानपन होता कि नहीं होता। और वो तो बालक है, तुम उसके मुंह लग रहे हो और आप तो समझदार हो ना। और सुनो मेरी एक बात,